Hello friends, how are you? I hope you all are fine. Today topic is mistake. आज का टॉपिक है हमारा मिस्टेक। शायद फ्रेंड्स आपको जानकर अजीब लग रहा होगा कि मैं हर एक टर्म्स को क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप तो जानते होंगे कि हमारे शास्त्रों में हिंदू धर्म में वर्ड्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, शब्दों को बहुत इम्पोर्टेंस महत्वता दी गई है कि शब्द ही ऐसे हैं जो हमें कंफर्ट फील करा सकते हैं और नहीं तो हर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी को भी सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अगर हम कुछ पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो हमें नेगेटिव भी नहीं बोलना चाहिए। एनीवे फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी शुड नॉट फील रिग्रेट और गिल्ट long time if we do any mistakes. These are the lesson of our life which give us experience to improve the life in future. So we should laugh at our mistakes and move ahead in life. Means friends, mistakes हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट है। हमें दुख नहीं फील करना चाहिए, कोई गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक हमें रिग्रेट में नहीं रहना चाहिए, वरना इससे हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ये हमारी लाइफ के लेसन होते हैं जो हमें एक्सपीरियंस देते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमने कहाँ गलतियाँ की और हमें कैसे इनसे हमें क्या सीखने को मिला। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी मिस्टेक्स पर हंसना चाहिए और इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे लाइफ में बढ़ जाना चाहिए। Now parents should not scold their child for their mistakes. They must try to understand the situation. If the children do not any mistakes, how will they learn? So the parents must provide space and time to children for developing the personalities and also try to communicate in positive direction. Means friends, पेरेंट्स को बच्चों को नहीं डांटना चाहिए उनके मिस्टेक्स के लिए। इसके पीछे उन्हें उनकी सिचुएशन को समझना चाहिए, ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिसके कारण वो मिस्टेक्स करते हैं। अगर चिल्ड्रन गलतियाँ नहीं करेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। इनसे हमें हमेशा पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। से एनिमल्स में क्या होता है, जो फीमेल एनिमल्स होती है, मादा एनिमल, वो अपने बच्चों को शिकार सिखाने के लिए अकेले ही बच्चों को जंगल में छोड़ देती है, लेकिन साथ में वो पीछे से भी छुप कर देखती रहती है ताकि कोई बड़ी मछली यानी बड़ा जानवर उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। अब हम पेरेंट्स के एंगल से भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। बच्चों को भी स्पेशल 18+ चाइल्ड जो होते हैं या यंगस्टर्स, उन्हें भी पेरेंट्स की सिचुएशन को समझना चाहिए। उनसे लड़ने झगड़ने के बजाय फाइट और अग्रेसिव बिहेवियर करने की बजाय अपने पेरेंट्स के साथ उन्हें भी अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को समझना चाहिए उनके एंगल से, क्योंकि वो बड़े होते हैं और उन्होंने आपसे ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस देखा होता है। तो कुछ फोबिया बन जाते हैं उनके माइंड में बच्चों की सिक्योरिटी को लेके। तो बच्चों को भी पेरेंट्स की कंडीशन समझना चाहिए, उन्हें पीसफुली हैंडल करना चाहिए। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो वो आपको खुद ही सपोर्ट करने लग जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं मूवी का एग्जांपल देती हूँ। आपने इंग्लिश मीडियम मूवी पार्ट 2 देखी तो होगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्टर हैं हमारे सैफ अली खान, वो कंफ्यूज रहते हैं अपनी डॉटर की ड्रीम्स को लेके और इनसिक्योर भी होते हैं और उनके पास फाइनेंस भी इतना अवेलेबल नहीं होता है कि वह अपने बेटी के सपने को पूरा कर सकें और उसे फॉरेन में स्टडीज़ के लिए भेज सकें। वो अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन उसे फॉरेन में स्टडीज़ फॉरेन में जाने से
भेजने के लिए उन्हें थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है कि वो कैसे करेगी, क्या करेगी, ऐसेट्रा ऐसेट्रा। यहाँ पे आप देखोगे कि फादर होने के नाते वो भी गलत नहीं है, उनका ये सब सोचना सही होता है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर बड़ी होते हैं। और आप देखोगे यहाँ पर उनकी डॉटर भी गलत नहीं है। बच्चे तो जिद करते ही हैं, थोड़ा स्टबर्न भी होते ही हैं। दिन देख लिया कोई तो पूरा करना होता ही है, क्योंकि उनकी बेटी को लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश सीखना होता है, तो वो देख लेती हैं। बाद में लाइफ क्या करती है, आगे जाके लाइफ दोनों को क्लियरिटी दे देती है, दोनों को ही एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, सेक्रीफाइस, लव समझ में आ जाता है। नाउ फ्रेंड्स, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ इरफान सर की फर्स्ट मूवी का। उनकी इंग्लिश फर्स्ट मूवी है। अगर फ्रेंड्स आपने देखी हो तो वो मूवी भी हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज देती है, पर हम इंडियन इतना ध्यान ही कहाँ देते हैं, एंजॉय किया और निकल लेते हैं। एनीवे, वो मूवी ये मैसेज देती है कि आप जैसे हो वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करो, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। सर इरफान खान को इंग्लिश नहीं आती थी और अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए वो क्या क्या करते हैं। इंग्लिश स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए उन्हें काफ़ी एफर्ट्स करना पड़ता है। आपने मूवी में देखा होगा, सोसाइटी के इमेज के पैसे के चक्कर में वो कितना उन्हें झूठ बोलना पड़ता है और कितना आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है। फाइनली वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुद के नेचुरल टैलेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं और बिजनेस मैन थे वो, तो बिजनेस से ही वो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल खोलकर बच्चों को इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट की एजुकेशन दिलवाई और फिर बाद में उन्होंने अपनी से स्कूल में अपनी बच्ची का एडमिशन करवाया। कंक्लूजन, अगर हम मिस्टेक करते हैं फ्रेंड्स तो फियर एंजाइटी में आ जाते हैं, ये सोचकर कि आगे क्या होगा, और हमारी लाइफ अंधेरे में आ जाती है। बट जब हम अपनी मिस्टेक समझ जाते हैं और एक्सेप्ट करने लगते हैं और इनको इम्प्रूव करने लगते हैं, इम्प्रूव करने का सॉल्यूशन मिल जाता है और हम उन्हें गाइड करने के लिए जैसे ही एक्शन लेने लगते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ को फिर से सनलाइट मिल जाती है और फिर हमारे फेस पर फिर से स्माइल आ जाती है। थैंक यू सो मच।